नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रघुवंशम का जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं DTT+B TGT और UGC नेट में जो प्रथम सर्ग लगा हुआ है उसका श्लोक हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक की क्लास में रघुवंशम का सामान्य परिचय और कालिदास का परिचय जान लिया है, जो कि क्लास पार्ट 1 में है। और क्लास जो पार्ट 2 है उसमें हमने मंगलाचरण से लेकर के 8 श्लोक किए थे। तो आज की कक्षा में हम करेंगे 9वें श्लोक से शुरू। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको संस्कृत विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक ऊपर हमने जान लिया था इनके बारे में। इसमें कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया था कि वो किस प्रकार का जीवन यापन करते थे। तो ये हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख करके इसको पढ़ सकते हैं। ये भी हमने कर लिया है। एक बार हम इस लास्ट श्लोक को, अंतिम श्लोक को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के श्लोक पर आएंगे। तो इसमें क्या है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। शैशवे अर्थात बाल्यकाल में, अभ्यस्त अर्थात लगे रहते हैं, विद्यानाम विद्या ग्रहण करने में। कि जो रघुवंशी राजा है वो क्या करते हैं, बाल्यकाल में तो विद्या को ग्रहण करते हैं और यौवन अर्थात युवावस्था में विषयीणाम विषयों का अर्थात ऐश्वर्यों का उपभोग करते हैं। कि जो युवावस्था में वो क्या होते हैं, रघुवंशी राजा का जीवन यापन करने लग जाते हैं। तो इससे वो विषय भोग विलास ऐश्वर्य में जीवन यापन करते हैं। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, यहाँ पर वार्धके से अभिप्राय है। वार्धके होता है वृद्धावस्था, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड एज कहते हैं, वो होती है वृद्धावस्था। मुनिवृत्ति नाम अर्थात मुनियों का, जो पहले जैसे ऋषि मुनि जी आश्रम में रह करके यज्ञ वगैरह करके अपना जीवन यापन करते थे, उसी प्रकार मुनि के जैसा आचरण करके अपना वृद्धावस्था उन्होंने गुजारी है। और योगेन आंते तनु तेजाम, क्या है, योगेन आंते तनु तेजाम अर्थात तनु अर्थात शरीर के तेजाम त्यागने के समय योगेन योग के द्वारा, मतलब अंत में उन्होंने योग के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात वो योग करते रहते थे। जब उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अब उनका शरीर का त्याग होने वाला है, अर्थात उनकी मृत्यु होने वाली है। इसके बाद है हमारा जो आज का श्लोक शुरू होता है, वो पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। रघुणाम अन्वयम वक्षये तनुवाग विभवो अपि सन तद्गुणहि करणम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। क्या कहा गया है कि रघुणाम अन्वयम वक्षये, रघुणाम अर्थात रघु जो राजा है, जो मतलब रघुवंशी जो राजा है, उनका अन्वयम अर्थात वंश का वक्षय वर्णन करूंगा। क्या कहा गया है इसमें देखते हैं कि तनु वाग विभवो अपि, तनु वाग विभवो अर्थात तनु अर्थात स्वल्प या थोड़े, क्या है, थोड़े, वाग अर्थात वाणी, विभवो अपि ऐश्वर्य युक्त या फिर शक्ति से, थोड़ी वाणी की शक्ति से भी या स्वल्प वाणी की शक्ति से भी। रघुनाम अन्वयम वक्षे, रघुनाम अर्थात रघुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। कौन कह रहा है, महाकवि कालिदास। कि तद्गुण ही करणम आगत्य चापलाय प्रचोदित है। तद्गुण ही अर्थात उन रघुवंशी राजाओं के गुणों की, करणम आगत्य अर्थात करण होता है कान में, आगत्य आया या सुना गया, चापलाय चंचलता से, प्रचोदित है प्रेरित किया गया। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको क्या कहा है। देखो
क्या रघुणाम अन्वयम वक्षे तनु वाग विभवो अपि सन, अर्थात यहाँ से शुरू करते हैं तद गुण ही अर्थात तद यहाँ पर क्या है, उन्हीं रघुवंशी राजाओं के, क्या है, उन्हीं रघुवंशी राजाओं के गुण ही अर्थात गुणों को, कर्णम कान में आगत्य आकर के, किसके कान में आकर के, महाकवि कालिदास के कान में आकर के, चापलाए ऐसा चपलता पूर्वक या फिर चंचलता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रचोदित है, प्रेरित किया है। यहाँ पर कालिदास जी कह रहे हैं कि मतलब कि जो रघुवंशी राजा है उनके अंदर इस प्रकार के अच्छे गुण हैं, इन्हीं गुणों ने मेरे कान में आकर के ऐसी चपलता भरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। तनु वाग विभवो अपि, तनु अर्थात स्वल्प वाणी शक्ति से युक्त होते हुए भी, रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुणाम अर्थात रघुवंशी राजाओं का अन्वयम वंश वक्षये कहूँगा। यहाँ पर कालिदास जी कहते हैं कि मतलब जो ऊपर मैंने गुण बताए थे कल की क्लास में, वो आप एक बार अवश्य देखना अगर आपने नहीं देखा तो, क्योंकि यहाँ पर सीधा आने का आपका कोई मीनिंग नहीं है। पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 पे आइएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऊपर लिखे गए ऐसे गुण हैं उन रघुवंशी राजाओं में, उन्हीं गुणों की वजह से ये जो गुण हैं ये मेरे कान के अंदर आ करके मतलब कि मुझे सुनाई दिए, और इन्हीं गुणों को सुन करके मेरे मन में ऐसा ही चपलता भरा या फिर चंचलता भरा, या जो बालक करते हैं ऐसी चंचलता भरा कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तनु वाग विभवो अपि अर्थात स्वल्प वाणी के शक्ति होते हुए भी मैं कालिदास रघुणाम अन्वयम, रघुणाम अर्थात रघुवंशी राजाओं के वंश के बारे में वर्णन करूंगा, वक्ष्य मतलब कहूंगा। आइए दूसरा श्लोक 10वां श्लोक देखते हैं। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सत असत व्यक्ति हेतवः हेमनः समलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः शामिका अपि वा। क्या कहा गया है कि तम अर्थात वे रघुवंशी राजा ही, सॉरी यहाँ पर तम का अर्थ ये नहीं होगा, यहाँ पर है कि सत असत व्यक्ति हेतु है, कि सत अर्थात अच्छा, क्या है, सत अर्थात अच्छा, और असत यहाँ पर ए जो द शब्द है इसके अंदर ए छुपा हुआ है, असत अर्थात बुरा, अच्छा और बुरा का व्यक्ति हेतु है, मतलब अच्छे और बुरे का भेदभाव करने वाले या अलग अलग करने वाले। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति, तम संतः अर्थात सज्जन लोग ही, संत है यहाँ पर क्या है, सज्जन लोग ही, सज्जन लोग ही, श्रोतुम अर्हन्ति, श्रोतुम अर्थात सुनने के, श्रोतुम अर्थात सुनने के, अर्हति अर्थात योग्य है। अर्हति क्या होता है, अर्हति अर्थात योग्य है, मतलब जो सज्जन व्यक्ति अच्छे और बुरे का भेदभाव करने वाले होते हैं, मतलब उनको ये पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और वो अच्छा ही आचरण करते हैं, वे लोग ही जो रामायण है, सॉरी रघुवंश, तम यहाँ पर रघुवंश ग्रंथ के बारे में कहा गया है, महाकाव्य के बारे में, कि वे लोग ही, वे सज्जन लोग ही उस रघुवंश को सुनने के योग्य है, और कोई इसको सुनने के योग्य नहीं है। फिर इसमें उपमा दी गई है कि जिस प्रकार हेमन है, हेमन है क्या होता है यहाँ पर, स्वर्ण अर्थात सोना, हेमना क्या होता है, सोना, समलक्ष्यते दिखाई देता है, या फिर हम पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार से, हे अग्नौ विशुद्धि ही शामिका अपिवा, कि अग्नि ही, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा ये, यहाँ पर ही अर्थात क्योंकि, अग्नौ अग्नि ही, हेमन है सवर्ण की, विशुद्धि विशुद्धि अर्थात शुद्धता का, शुद्धता को, या फिर शामिका अपि अर्थात अशुद्धता का,
समलक्ष्यते भेदभाव कर सकता है या फिर भेदभाव कर सकती है या फिर मापन कर सकती है या फिर पहचान कर सकती है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ इसका पूरे का मीनिंग क्या है। देखो क्या कहा गया है कि संत है अर्थात सज्जन व्यक्ति ही सत असत व्यक्ति हित्व है। सत असत अर्थात अच्छे और बुरे का विवेचन कर सकता है या फिर अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। वही क्या है तम इस ग्रंथ को या फिर इस महाकाव्य को रघुवंश महाकाव्य को श्रोतुम अर्हन्ति सुनने के योग्य है। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि अग्नौ अग्नि ही हेमन है स्वर्ण की विशुद्धि मतलब शुद्धता और श्यामिका श्यामिका अर्थात अशुद्धता का मापन कर सकती है। क्योंकि अग्नि में ही हम सोने की शुद्धता माप सकते हैं कि वह शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। अगर सोना मतलब सोना जो है वो अग्नि में नष्ट नहीं होता है और अगर वह कोई चीज़ आर्टिफिशियल होगी तो वो क्या होगी अग्नि में नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार जो स्वर्ण की शुद्धता है वो अग्नि में ही मापी जा सकती है, उसी प्रकार जो ये रघुवंशम महाकाव्य है इसको वही सज्जन व्यक्ति पढ़ सकता है जो अच्छे और बुरे का भेदभाव कर सकता है या विवेचन कर सकता है, या जिसको अच्छे और बुरे की पहचान है वही इस ग्रंथ को इस महाकाव्य को पढ़ सकता है या पढ़ने के योग्य है या सुनने के योग्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं अगला श्लोक। ये संख्या 11 है। यहाँ पर एक ऐसे ही लिखा गया है वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्य प्रणवस छंदसाम इव। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे इसका अर्थ छंदसाम अर्थात वेदानाम वेदों में, छंदसाम अर्थात वेदों में, प्रणव इव क्या है प्रणव यहाँ से और इव यहाँ से। प्रणव इव अर्थात प्रणव है क्या है जो ईश्वर का वाचक है, जो हमने ओम भूर्भुवः शब्द में भी पढ़ा था मतलब गायत्री मंत्र में। तो प्रणव अर्थात ओमकार का इव वाचक या फिर ओमकार की तरह ही। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम यहाँ पर क्या हो जाएगा विदुषाम या विद्वान। माननीय क्या होता है जो सम्मान के योग्य होता है अर्थात जो पूजनीय होता है। क्या होता है पूजनीय। महीक्षिताम, महीक्षिताम अर्थात पृथ्वी को जीतने वाला या महान पृथ्वी पर। वैवस्वतो मनुर नाम मतलब कि मनु नाम का आद्य है प्रथमा अर्थात आद्य है क्या होता है प्रथम मतलब पहले। आद्य क्या है यहाँ पर पहले मनु नाम के राजा हुए। क्या हुए मनु नाम के राजा हुए। क्या कहा गया है कि छंदसाम अर्थात वेदों में। क्या है छंदसाम अर्थात वेदों में प्रणव एव ओमकार के समान। जिस प्रकार वेदों में सबसे पहले ओमकार आता है जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले ओम। तो ये जिस प्रकार छंदसाम अर्थात समा करना छंदों में नहीं वेदों में, वेदों में जिस प्रकार ओमकार शब्द पहले आता है उसी प्रकार माननीय पूजनीय, माननीय का अर्थ क्या है यहाँ पर पूजनीय और मनीषी नाम यहाँ पर क्या है विद्वान। वैवस्वतो मनुर नाम, वैवस्वत मतलब मनु नाम का, महीक्षिताम पृथ्वी को जीतने वाला आद्य पहला राजा हुआ। मतलब पहला राजा कौन है मनु। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वेदों में ओमकार के समान सबसे पहला महाज्ञानी विद्वान जो पूजनीय है ऐसा राजा वैवस्वत नाम का मनु था जो विद्वानों को पूजनीय था। क्या था विद्वानों को पूजनीय। मनीषी नाम माननीय अर्थात विद्वानों में पूजनीय था ऐसा मनु नाम का राजा हुआ सबसे पहले। इसके बाद है तद अन्वये शुद्धिम मति प्रसूत है शुद्धिम तरह दिलीप इति राजेंदुर इंदु शीर्निदौ इव। शीर्निदौ इव क्या कहा गया है इस श्लोक में। जो राजा दिलीप हुए हैं रघुवंशी राजाओं के प्रथम राजा जो माने जाते हैं उसका जन्म कैसे हुआ
ऐसे बताया गया है। तो इसमें जानते हैं कि शीर निदौ इव, शीर निदौ इव अर्थात शीर क्या होता है यहाँ पर, शीर निदौ अर्थात सागर में, क्या है, क्षीर सागर में, निदौ क्या है, सागर, क्षीर सागर। क्षीर सागर हम किसको बोल सकते हैं, क्षीर को हम दूध वगैरह भी बोल सकते हैं। तो क्षीर सागर में जिस प्रकार इंदु, इंदु क्या है, चंद्रमा, इंदु क्या है, चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार तद अन्वय, तद अर्थात यहाँ पर तद शब्द से क्या ग्रहण किया गया है, तद अन्वय यहाँ पर मनु शब्द है, तद से मनु, अन्वय अर्थात वंश में, कि मनु के वंश में जो शुद्धिमती अर्थात जो मनु का वंश कैसा है, अति पवित्र है, ऐसे अति पवित्र मनु के वंश में शुद्धिम तरह प्रसूत है, अर्थात क्या है, शुद्धिम तरह है, दिलीप है, अर्थात शुद्धिम पवित्रता का प्रतीक राजा दिलीप, दिलीप है से यहाँ क्या है, राजेंदु, राजेंदु दिलीप है, क्या है, राजेंदु दिलीप है, दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा, क्या है, दिलीप राजेंदु, दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा प्रसूत है, उत्पन्न हुए। आइए फिर से समझते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, हम थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन समझेंगे इसको अच्छी तरह से। क्या कहा गया है, देखो कि शीर निदौ इव, इव अर्थात जिस प्रकार, यहाँ पर हम यथा शब्द का अपने आप ग्रहण करेंगे कि यथा जिस प्रकार, शीर निदौ, शीर निदौ अर्थात क्षीर सागर में, इंदु, इंदु क्या है, चंद्रमा, प्रसूत है शब्द यहाँ पर दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। तो जिस प्रकार क्षीर सागर में चंद्रमा प्रसूत है, उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार तत् अन्वये शुद्धिमती, शुद्धिमती क्या है, शुद्धिमती यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति पवित्र, अति पवित्र, अत्यधिक पवित्र, तद अन्वय, तद अन्वय से यहाँ पर क्या है, मनु के अन्वय अर्थात वंश में, शुद्धिम तरह है, शुद्धिम तरह है अर्थात जो शुद्धि, शुद्धता का प्रतीक है या फिर अति पवित्र है, ऐसे राजेंदु राजा दिलीप, दिलीप प्रसूत है, उत्पन्न हुए, क्या हुए, उत्पन्न हुए। मतलब जिस प्रकार क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार पवित्र, अति पवित्र मनु के वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक आता है, व्यूडोर अस्को वृष स्कंद है, शाल प्रांशु महाभुज है, आत्म कर्म शमम देहम, शात्रो धर्म इवाश्रित है। यहाँ पर क्या कहा गया है, राजा दिलीप की विशेषता बताई गई है कि वो किस प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा गया है इस श्लोक में। व्यूडोर अस्को वृष स्कंद है, व्यूडोर अस्को, व्यूडो क्या होता है, व्यूड है अर्थात महान, क्या है, महान, या फिर हम इसको विशाल भी बोल सकते हैं, विशाल। अस्को क्या होता है, अस्को क्या होता है यहाँ पर, वक्षस्थल, क्या होता है, वक्षस्थल, जिसको हम सीना भी बोल सकते हैं, जो छाती होती है उसको बोला जाता है कि महान जिसका वक्षस्थल है, मतलब कि जो राजा दिलीप है उसका जो वक्षस्थल कैसा है, महान है। वृष स्कंद है, वृष स्कंद अर्थात उसके जो कंधे है, क्या है, कंधे है जो वो कैसे हैं, वृष, बैल के समान है, कैसे हैं, बैल के समान है, बैल के समान राजा दिलीप के कंधे हैं। और शाल प्रांशु महाभुज है, और उसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी है, शाल प्रांशु, शाल अर्थात शाल वृक्ष के समान लंबी या फिर ऊंची। जो शाल का वृक्ष होता है वो बहुत ऊंचा होता है, इसलिए कि शाल के वृक्ष के समान लंबी या फिर ऊंची उसकी महान भुजाएं हैं। आत्मकर्म शमम देहम शात्रो धर्म युवाश्रित है,
वह कैसा लगता है। ईव शब्द से यहाँ पर क्या ग्रहण करेंगे, मानो, मानो शात्रो धर्मम, शात्रो धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म ने, क्या है, शात्रो धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म ने, क्षत्रिय धर्म ने क्षमा करना बच्चों, एक बार रुक जाओ, पेन वो हो गया मेरा। क्षमा करना, मेरा जो पेन है जिससे मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्क्रीन पर, वो डाउन हो गया था। मैं एक बार आपको बस बोल बोल कर बता देती हूँ जब तक वो चार्ज हो रहा है, तो आप स्वयं लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्यूडो रस को वृष स्कंद है, शाल प्रांसुर महाभुज है, आत्म कर्म शमम देहम शात्रो धर्म इव आश्रित है। तो यहाँ पर हमने पहली लाइन का मीनिंग जान लिया है। इसके बाद आता है दूसरा कि इव जिस प्रकार, शात्रो धर्म, शात्रो धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म ने, क्या है, क्षत्रिय धर्म ने आत्म कर्म शमम, आत्म अर्थात अपने कार्य करने के शमम योग्य देहम शरीर को आश्रित है, स्वयं ही धारण कर लिया है। क्या कहा है कि जो क्षत्रिय धर्म होता है उसके लिए ऐसा ही शरीर चाहिए होता है, मतलब कि जो विशाल भुजाओं वाला होता है, विशाल वक्ष स्थल वाला होता है, जिसकी जो भुजाएं होती है, कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो ऐसे क्षत्रिय को ही राजा कहा जाता है। तो इसमें कालिदास जी ने कहा है कि जो हमारे राजा दिलीप हुए हैं उसके अंदर इस प्रकार की विशेषताएं हैं कि ऐसा लगता है मानो जो क्षत्रिय धर्म है उसने स्वयं इस प्रकार के शरीर को चुन लिया है क्षत्रिय धर्म रूपी कार्य करने के लिए। इसके बाद हमारा आगे आता है 14 नंबर श्लोक, क्या है, सर्वा अतिरिक्त सारेण सर्व तेजो अभिभाविना स्थित है सर्वोन्नतेन ओर्षि क्रांत्वा मेरुरिव आत्मना। आइए समझते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है कि सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वातिरिक्त अर्थात सबसे अधिक बलवान उसका शरीर था। इसमें किसके बारे में वर्णन है, राजा दिलीप के बारे में, कि जो राजा दिलीप है उसका शरीर सबसे अधिक बलवान था। सर्व तेजो अभिभाविना, सर्व तेजो अभिभाविना अर्थात सर्व तेजो सबसे अधिक तेजस्वी उसका शरीर था। सर्व तेजो अर्थात सबसे अधिक तेजस्वी, स्थित है सर्वोन्नतेन उर्वी क्रांत्वा मेरुरिवात्मनः, और सर्वोन्नतेन सबसे श्रेष्ठ, या फिर जो कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, आत्मना उसका जो शरीर है वो सर्वोन्नतेन सबसे श्रेष्ठ था, सबसे ऊंचा था या फिर सबसे लंबा था। तेन उसने, किसने, राजा दिलीप ने, मेरुर इवात्मना, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत की तरह है, उर्वी, उर्वी अर्थात पृथ्वी को, क्रांत्वा अर्थात आक्रमण करके जीत लिया, क्या कर लिया, सुमेरु पर्वत की तरह राजा दिलीप ने पूरी पृथ्वी को आक्रामित कर लिया या अपने अधिकार में कर लिया। मतलब कि पूरी पृथ्वी पर राजा दिलीप का अधिकार हो गया। उसमें इतना अधिक बल और तेज था कि जो उसके विरोधी राजा थे वो हार जाते थे। इसमें यही कहा गया। इसके बाद है श्लोक संख्या 15 है, आकार सदृश्य प्रज्ञ है, प्रज्ञया सदृश आगम है, आगमयी सदृश आरंभ, आरंभ सदृशोदय है। क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर कालिदास जी ने
दिलीप का ही वर्णन किया गया है कि जो राजा दिलीप है वो किस प्रकार के थे कि आकार सदृश, अर्थात जिस प्रकार का आकार हमने अभी ऊपर जाना कि उसकी विशाल भुजाएं थी, वक्षस्थल मतलब विशाल था, और जो वृष स्कंद वाला था और सबसे अधिक तेजस्वी था, इस प्रकार का जो राजा मतलब जिसका आकार है उसी प्रकार की सदृश, अर्थात मतलब जितना विशाल आकार था उसका उसी प्रकार सदृश अर्थात समान। प्रज्ञ है, क्या है यहाँ पर? प्रज्ञ है अर्थात बुद्धि। क्या है? बुद्धि की आकार सदृश प्रज्ञ है, अर्थात जो राजा दिलीप है उसका जैसा आकार था, जितना विशाल शरीर से वो था, आकार था उसका विशाल था शरीर से, उतना ही उसके समान ही उसकी बुद्धि थी। और प्रज्ञया सदृश आगम है। प्रज्ञा यहाँ पर क्या है? बुद्धि के। क्या है? बुद्धि के सदृश यहाँ पर जो प्रज्ञा शब्द में तृतीया विभक्ति आई है, ये किस कारण आई है? क्योंकि यहाँ पर सदृश शब्द दिया हुआ है, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है और सह के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसके भी योग में तृतीया ही आती है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि शब्द के योग में प्रज्ञा के योग में तृतीया विभक्ति आई है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के, सदृश अर्थात समान। क्या है? सदृश अर्थात समान। आगम है, आगम है क्या है? शास्त्र का ज्ञान। क्या है? आगम है शास्त्र ज्ञान। मतलब कि जिस प्रकार की उसकी बुद्धि थी राजा दिलीप की, उसी प्रकार का उसको शास्त्र का ज्ञान था। आगम ही सदृश आरंभ। आगम ही क्या होता है? आगम ही हमने यह जाना कि शास्त्र ज्ञान, तो यहाँ पर शास्त्र ज्ञान के सदृश है समान। आरंभ, आरंभ क्या है यहाँ पर? उद्योग, अर्थात उसके कार्य थे। क्या थे? उसके कार्य थे। मतलब कि वो जिस प्रकार का उसको ज्ञान था, जिस प्रकार की उसके अंदर बुद्धि थी, उसी प्रकार का उसमें क्या था? कार्य करने की क्षमता थी, अर्थात वो उसी प्रकार का उद्योग करता था। और आरंभ अर्थात उद्योग के सदृश है समान। उद्योग के समान ही अर्थात उसके कार्य के समान ही उदय है, अर्थात फल की प्राप्ति होती थी। क्या होती थी? आरंभ अर्थात उद्योग के समान, सदृश समान ही उदय अर्थात उसे फल की प्राप्ति होती थी, अर्थात फल मिल जाता था। एक बार फिर से समझते हैं कि आकार सदृश प्रज्ञ है, अर्थात जिस प्रकार का राजा दिलीप का विशाल आकार था उसी प्रकार की प्रज्ञ है, अर्थात उसकी बुद्धि थी। प्रज्ञा सदृश आगम है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के समान ही आगम है, अर्थात शास्त्र का ज्ञान था। जिस प्रकार की उसकी बुद्धि थी उसी प्रकार का उसको शास्त्र का ज्ञान था। और शास्त्र के ज्ञान के समान ही आरंभ अर्थात वह कार्य करता था और कार्य के समान ही उसको फल मिल जाता था। मतलब कि जैसे जो हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार फल मिल जाता है। तो इस प्रकार ऐसा करते करते राजा दिलीप जो है वो पूरी पृथ्वी के एकमात्र अधिकारी हो गए, अर्थात उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। तो यहाँ पर हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकार सदृश डैश। क्या है? आकार सदृश डैश। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रज्ञ है। और इस प्रकार ही प्रज्ञा सदृश है डैश, तो आगम है। आगम ही सदृश आरंभ, तो ये हमें क्रम याद रखना है। पहले क्या है? प्रज्ञ है और प्रज्ञ से आगम, आगम से उद्योग, जिसको हम इसमें आरंभ बोलते हैं संस्कृत में, यहाँ पर श्लोक में, और आरंभ ही पूछा जाएगा। और आरंभ के बाद क्या आ जाएगा? उदय, अर्थात कर्म की फल की प्राप्ति। इसके बाद है अगला श्लोक। ये हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, कल मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी। आज के लिए मेरे पास इतना ही समय है। और वैसे भी जो
पेन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।